गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस गणित विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम यहां पर संख्या एवं संख्याओं के प्रकार, संख्या पद्धति विषय पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी कक्षा का जो टॉपिक है वो है संख्या एवं संख्या के प्रकार। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम जानते हैं संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति यानी जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हिंदी व अंग्रेजी में व्याकरण का नियम है कि भाषा को परिमार्जित करना, भाषा को सही एवं शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना, ये व्याकरण का काम है। इसी प्रकार से गणित विषय में संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहलाती है। अर्थात संख्याओं को लिखना सही क्रम में, संख्याओं को सही क्रम में पढ़ना और उनका नामांकन करना। जैसे हमने अगर जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये जो संख्याएं प्रारंभ हो रही हैं वो 1 से प्रारंभ हो रही हैं और आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं और अनंत तक जा रही हैं। तो ये किस संख्या का समूह हुआ? यहाँ पर दूसरा आप देख रहे हैं 2 4 6 8 10 और इसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किस संख्याओं का समूह है? तो इन सभी का व्यवस्थित क्रम में नामांकन करना, नामकरण करना, इनकी पहचान करना, जिस पद्धति के अनुसार हम सीखते हैं, जानते हैं, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और इस नंबर सिस्टम में हम 0 से अनंत तक की संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, संख्याओं को प्रमुखतया जिन वर्गों में बांटा गया है उनका सूक्ष्म रूप में आइए यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या में वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम गिनती की संख्याएं यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी प्रकार की गणना यानी काउंटिंग करने के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु की संख्या को उनके संख्यात्मक मान की काउंटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं और 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाती हैं। इसी प्रकार दूसरा है सम संख्या। प्राकृतिक संख्या को विद्यार्थियों 2 भागों में विभक्त किया गया, सम और विषम में। फिर सम संख्याओं का ऐसा समूह या संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से प्रायः विभाजित होती हैं, अर्थात वे संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपकी
कितने से विभाजित हो रही है? केवल 2 से विभाजित हो रही हैं। 2 के अलावा ये संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। जैसे 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 8 में भी चला जाएगा। 2 से 10 को भी विभाजित किया जा सकता है, 2 25 10। तो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी। तो प्राकृतिक संख्याओं की वे संख्याएं जो केवल स्वयं से तो वे संख्याएं जो केवल स्वयं से या अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं परंतु 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ पे वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाएं, दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए परंतु 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9, 1 अपने स्वयं से होता है, 3 अपने स्वयं से कट जाएगा परंतु 2 से नहीं कटेगा। 5 स्वयं से तो विभाजित है परंतु 2 से विभाजित नहीं है। 7 स्वयं से विभाजित है परंतु 2 से विभाजित नहीं है। 9 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है परंतु 2 से विभाजित नहीं है। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों नेक्स्ट संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्याओं का जो समूह होता है वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जिनमें ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्याओं का ग्रुप जो होता है वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ हो करके अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य जो स्वयं से तो विभाजित हों परंतु अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो केवल स्वयं से विभाजित हों वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद सह अभाज्य संख्याएं। तो विद्यार्थियों सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें दोनों संख्याओं का मासा कम से कम 1 होना चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिनका मासा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 5, 7। 5 और 7 में अगर हम दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे तो दोनों का मासा जो आएगा वो 1 आएगा। इसी प्रकार 2, 3। 2, 3 का भी मासा लेंगे तो 1 आएगा। 7, 11 1 आएगा। 11, 13, 13, 17, 17, 19। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ऐसी संख्याओं का समूह, कम से कम 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मासा सदैव 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और अवास्तविक। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q की रूप की होती हैं, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
अपरिमेय वे संख्याएं जो p/q के रूप की नहीं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त स्वरूप, जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ करके लिखा जाता है तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और अवास्तविक संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जिनके बारे में केवल हम कल्पना कर सकते हैं, इनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यह थी आज की हमारी गणित की कक्षा, जिसमें आज हमने संख्या पद्धति और संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। कल फिर पुनः इसी समय उपस्थित होकर के अगली कक्षा की ओर बढ़ेंगे, संख्याओं की परिभाषाओं की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।